एक कहानी सुनिएगा। एक गांव में एक लड़का रहता था। बहुत ही आलसी, बहुत ही काम करने से बहुत पीछे हटता था। उस गांव के अन्य लोग, बड़े बूढ़े जो भी थे, कोई फैक्ट्री में, कोई किसी के यहाँ, तो कोई खेतों में अपने अपने काम में लगा रहता था। और वो लड़का खाता और एक पेड़ के पास जाकर के सो जाता। सारा दिन वही करता था। और उस गांव में एक बूढ़ा जो भीख मांगने जाया करता था, वो जो है रोज देखता कि लड़का रोज इसी जगह, इसी पेड़ के पास आकर के सो जाया करता है। क्या बात है भाई? वह जाता है, उससे पूछता है कि बेटे, तुम खेतों में काम क्यों नहीं करते हो? तो कहता है वो, थोड़ा सा झिझकते हुए बोलता है कि हमें सोने दीजिए, हमें आराम करने दीजिए। वो बूढ़ा व्यक्ति समझ जाता है कि बिल्कुल ये आलसी है, ये कुछ करने वाला है नहीं। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति जो है ना, वो उसे कहता है कि क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? जब अमीर बनने की बात आती है ना, तो वह थोड़ा सा अपनी उत्तेजना को जगाता है और कहता है, हाँ, कैसे होंगे हम अमीर बन सकते हैं? क्या आप हमें अमीर बना सकते हैं? तो कहा, हाँ। देखो, सामने एक पहाड़ी है ना, पहाड़ी के पीछे एक गुफा है और वहां एक हीरा है। तुम अगर उस हीरा को पा लेते हो तो तुम अमीर हो जाओगे। वो क्या करता है लड़का? पहले तो वो सोचता है कि चल देते हैं हम लोग। लेकिन जैसे वो सोचता है और चलना शुरू करता है, तो उसे लगता है कि भाई पहाड़ चढ़ना होगा, फिर उतरना होगा, फिर चढ़ना होगा। ऐसे करके वो सोचने लगता है। फिर वह सोचता है वो ये हमरे से न होने वाला है, बैठ जाता है हताश होकर के। बूढ़ा पूछता है क्या हुआ? क्या देखिए, हमसे ही नहीं होने वाला है, छोड़ दीजिए। तो बूढ़ा कहता है चलो, तुमसे वो भी नहीं होने वाला है तो छोड़ दो। तुमको अमीर अगर नहीं बनना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हम जा रहे हैं। वो लड़का की फिर मन में ख्याल आता है कि अरे हीरा की बात है, अगर हीरा मिल जाएगा तो अमीर हो जाएंगे, फिर आराम ही आराम है। तो वो क्या करता है? कहता है ठीक है, हम कोशिश करते हैं। वो लड़का इस बार हिम्मत जुटाता है और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है। कई कठिनाइयां, कई मुश्किलें, धीरे धीरे वह पहाड़ चढ़ना शुरू करता है। शरीर तो थक ही जाता है, लेकिन पहाड़ों की ठंडी हवाएं और हीरा की जो लालच है, वह उसे उस पार तक ले जाता है। पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर से उतरना भी कठिन होता है। जैसे उतरता है, कई बार वह फिसल फिसल कर गिरता भी है, लेकिन वह अंततः उस गुफा के पास पहुंच जाता है। वह गुफा में ढूंढता है, कहीं हीरा नहीं है। अब तो ये बहुत गुस्सा में आ जाता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति हमारे साथ झूठ क्यों बोला, जब गुफा में कोई हीरा नहीं है। आसपास के कई गुफाओं में उसने ढूंढा, लेकिन कहीं कोई हीरा उसे नहीं मिला। वह सोचा कि चलो यहीं कुछ समय बिता लेते हैं, तब चलेंगे। सोचा कि यहाँ रहने के लिए तो मुझे खाने के लिए फिर कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा। यहाँ रहना बड़ी मुश्किल है, यहाँ रह नहीं पाएंगे हम लोग, चलते हैं। वह वहां से फिर वापस आता है। फिर उसी तरह से चढ़ने में कठिनाइयां, फिर उतरने में कठिनाइयां, किसी तरह से थकते हारते हुआ वापस आता है। और जैसे पहुंचता है गांव में, तो वह बूढ़ा व्यक्ति फिर मिल जाता है। बूढ़ा व्यक्ति पहले ही पूछता है, क्या ऐसा लगता है हमें कि तुम्हें हीरा मिल गई होगी? वह व्यक्ति गुस्से में कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला मेरे साथ? जब वहां कोई हीरा नहीं था तो तुमने झूठ क्यों बोला? वो कहा, देखो बेटे, हीरा तुम्हें, जो ओरिजिनल हीरा है वो तुम्हें मिल गया है, और वह है परिश्रम का हीरा। अगर तुम इस तरह से परिश्रम करोगे तो वो एक हीरा क्या, हजारों हीरे मिलेंगे। तुम एक हीरो के लिए तुम पहाड़ चढ़ गए, और तुम यहाँ खेतों में, उद्योग में, या तुम ऐसे काम करोगे ना कोई, तो तुम्हें कई हीरे, रोज नए नए हीरे मिलेंगे। इसीलिए तुम मेहनत करो। तब उस लड़का की अकल ठिकाना आ गया। उसने सोचा कि जब हमने एक हीरा के लिए इतना मेहनत किया, अगर हम घर पर ऐसे खेतों में भी अगर काम करेंगे तो हमें वास्तव में नए नए रोज हीरे मिलेंगे। हीरा का मतलब क्या? पैसा, आमदनी, मेहनत, परिश्रम। और उस दिन से वह लड़का क्या करता है? काम करना शुरू कर देता है, और वह धीरे 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 अमीर हो जाता है। अब आपने क्या समझा? देखिए, आलस होने का मेन कारण क्या है? पहला तो है कि हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं होता है, कि हम किसी चीज को पाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम लोग अमीर नहीं हो पाते हैं। नंबर एक, किसी चीज को हम पाना नहीं चाहते, हमारा कोई गोल एम नहीं होता है, इसलिए हम काम करना नहीं पसंद करते हैं। और दूसरा है कि हमें साधन मिलता जाता है, खुद ब खुद मिलता जाता है, इसीलिए हम करना कोशिश नहीं करते हैं।
अगर मान लीजिए हमें कोई साधन उपलब्ध ना हो तो हम खुद चाहेंगे कि हमें वो साधन मिले, तो फिर हम मेहनत करेंगे। यानी हमारी जिंदगी के आलस के दो कारण हैं। पहला, गोल नहीं होना, यानी उद्देश्य नहीं होना, और दूसरा, हमें साधन मिलता जाता है, इसीलिए हम अपने आप को कोशिश ही नहीं करते। चलो बैठे ही मिल रहा है तो फिर आगे करने की जरूरत क्या है। तो इसीलिए आलस को त्यागे, अमीर बनिए। चलते हैं आगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग।